नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं कि हमारे साथ में जुड़े हैं मनीष पटेल जी। मनीष जी, आवाज़ पहुँच रही मेरी आप तक? हाँ, तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, अभी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आवाज़ आ रही है आपको साफ? हाँ हाँ, आ रही है अभी। जी। क्या शिकायत है आपकी जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है? यहाँ तक कि इल्ज़ाम आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उसमें सीईओ भी संलिप्त है, उसमें एसडीएम भी संलिप्त है और डीएम भी संलिप्त है। वो लगातार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आपकी शिकायतों के बावजूद भी। और जो पंचायत में संलिप्त हैं, वहाँ सरपंच, सचिव और सह सचिव भी जो है उसमें मिले हुए हैं भ्रष्टाचार में, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है आपकी लगातार शिकायतों के बावजूद भी। तो क्या पूरा मामला है? आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि जी इसकी शुरुआत कब से हुई और अभी तक क्या कितना पैसा निकल चुका है? क्या कुछ हुआ है अभी तक? जी। ये ग्राम पंचायत आंक्या है, जो बड़वा तहसील जिला खरगोन के अंदर आती है। यहाँ तीन चेक डैम बने हुए हैं, का पेमेंट निकल गया है और एक ही बना हुआ है। हेलो, जी, आपकी आवाज़ मेरे तक मेरी आ रही आवाज़ आ थी। रही है? हाँ जी, बिल्कुल आप बताते आप जाएँ, जो भी उसमें है कि शुरुआत कब से हुई, कौन-कौन लोग शामिल हैं इसमें, कितना पैसा निकाला गया है, शिकायत आपके द्वारा कब से शुरुआत की गई और अभी तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है? आप सारा कुछ विस्तार से आप बताएँ। जी। हमें शिकायत करते हुए 1 साल हो चुका है। हमने शिकायत एसडीएम साहब को भी की है, जनपद सीईओ मैडम को भी की है, कलेक्टर साहब को भी किया हुआ है, जिला पंचायत सीईओ मैडम को भी की हुई है शिकायत, और मनरेगा लोकपाल इंदौर में भी हम आवेदन दे के आ चुके हैं, पर कहीं से भी हमें अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला हुआ है इसके बारे में। पूरा 1 साल हो गया है हमें भागते हुए। कलेक्टर साहब के पास तो हम 3 से 4 बार जा चुके हैं, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये शिकायत कम से कम आक्या पंचायत में 70 से 80 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ है, जिसकी शिकायत हमने करते कम से कम 1 साल हो गया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें 3 चेक डैम हैं, जिसमें से एक बनाया गया हुआ है और 3 की राशि आहरण की हुई है। ऐसी ही नाला डीपिंग है, जो मेरे खेत के पास ही है, की हुई है और मुझे ही नहीं पता कि वो नाला डिपिंग हुई है, और उसका 1,82,000 रुपये निकाला गया है। ऐसी ही बहुत सारी शिकायत हैं। हमारी आक्या पंचायत के अंतर्गत ग्राम चंदूपुरा में रोड आता है 10 लाख रुपए का। उस रोड को भी सिर्फ आधा ही बनाया गया है और आधा नहीं बनाया गया, और आधा रोड अभी बनाया गया है। हमारी शिकायतों के बाद में उस पर जांच नहीं हुई, तो अब बनाया गया है और उसका वापस से 3.5 लाख रुपए मंजूर किया गया है, जिसका पैसा 2017 में 10 लाख रुपए निकल चुका है। जी, और भी जो चीज़ें हैं आप जो बता रहे हैं, जो आपके शिकायत पत्र में है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, एक तरफ से बता सकते हैं हमारे दर्शकों को क्योंकि आप जो डिबेट में बैठे हैं ये सब बताने के लिए ही कि कब पैसा जी। कौन-सा पहला पैसा निकाला गया, कितना पैसा निकाला हम्म। गया, किस नाम से निकाला गया और ये जो जानकारी है वो पूरी की पूरी अगर आप शेयर करेंगे, तभी जो है आगे जा पाएगा क्योंकि आपकी शिकायत क्या है, अभी तक समझ में नहीं मुझे भी आया है। क्योंकि आपने अभी तक बताया ही नहीं है। आपने मोटा-मोटा बता दिया कि नहीं इतना पैसा निकाला गया और यहाँ पर हमारे कहने पर। ठीक ठीक मैं ये ठीक, मैं चाहता आपको हूँ कि पूरा आप डिटेल से पूरा आप शेयर आप पूरी करें, जो शिकायत आपने आपको शिकायत में किया है वही आप सारा कुछ शेयर करें, विस्तार हाँ से। ठीक है, मैं विस्तार से पूरे बताता हूँ आपको। ग्राम पंचायत आक्या, जिस पंचायत में 3 गांव आते हैं, आक्या, मुंडला, चंदूपुरा, जिसमें पूर्व सरपंच सुशीला सुरेश पटेल और सचिव विनोद राठवे एवं ग्राम रोजगार सचिव धर्मेंद्र पटेल द्वारा किए गए विकास कार्यों की गंभीर अनियमितता किए जाने के सभी मामलों के त्वरित जांच कार्रवाई करने है। इसमें इन्होंने ग्राम मुंडला में एक ही चेक डैम, जबकि एक से अधिक 3 चेक डैम बनाए गए हैं, का पेमेंट निकाला गया है। पहला चेक डैम
4,41,000 का मूल्यांकन बताया गया है, किंतु मूल्यांकन से अधिक 4,88,000 राशि निकाली गई है। दूसरा चेक डैम में 4,50,000 रुपये का बताया गया है, जो अभी तक बना नहीं है। तीसरा चेक डैम का पेमेंट निकला हुआ है 6,43,000 रुपये, जो भी अभी बताया गया ही नहीं है। और इसके लिए एक बार सीईओ मैडम जांच के लिए आए भी थे, ठीक है, तो उन सरपंच साहब बोलते हैं कि ये मुडला की जगह हमने आक्या में बना दिया गया है चेक डैम, और राशि मुडला के नाम से ही निकाली गई है, टीएस भी मुडला के नाम से हुई है, और पुराने चेक डैम जो इससे कम से कम 15 साल पुराने चेक डैम है जो टूटे फूटे हैं, वो चेक डैम दिखा दिए गए मैम को। फिर भी मैम द्वारा वहाँ लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, अन्य भी पंचायतों से शिकायतें आई और उसके बाद में चैनल पर भी चलाई गई, और वहाँ के अखबारों में जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उन पर भी उनके खिलाफ समाचार चलते रहे। जो नाम जो बार बार आता है सीईओ का, तो वो किस तरह से काम करती हैं? आप उनसे मिले हैं, मुलाकात आपने की? आपने उनको शिकायत नहीं की कि आपकी तो इतनी सारी शिकायतें की कार्रवाई तो आपके ऊपर होनी ही चाहिए अभी तक? हमने कई बार अधिकारी हैं वो उनका बचाव जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको क्या मालूम नहीं होगा? जब अखबारों में छपता है तो वो जाहिर सी बात है कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचता ही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका बचाव क्यों हो रहा है? इतने बड़े स्तर के अधिकारी जो हैं, जिनका काम है कार्यवाही करना निष्पक्ष रूप से, वो क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? अब कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। अधिकारी जी जी सीईओ मैडम द्वारा हमें बोला गया कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है हमारे ऊपर, इसलिए हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। हमने कई बार यह भी बोला गया कि शिकायतकर्ता की निगरानी में जांच की जाए, तो भी नहीं हो रही है जांच। एक बार जांच के लिए आए, शिकायतकर्ता को बुलाया ही नहीं गया और जांच करके वापस चले गए और जांच रिपोर्ट बना दी गई। ठीक है, अब निश्चित तौर पर आप एटीवी न्यूज चैनल का जो शिकायत पत्र है उसे भी आप भरें, और मैं ये चाहूंगा कि आप जो शिकायत रख रहे हैं इसे आपने विस्तार से नहीं आपने जो है पढ़ा, क्योंकि वहाँ लगभग अगर आप पढ़ते तो उसमें 20 मिनट तो आपके जाते ही, लेकिन इन 20 मिनटों का ये होता कि कम से कम जो हम राज्य सरकार को जो प्रदेश लेवल पर या अन्य जगहों पर इस लिंक को हम भेजते आपके शिकायत पत्र के साथ, तो अवश्य ही कार्रवाई होती। लेकिन आपने शायद कुछ बीच से चीजें उठाई, कुछ इधर उधर से आपने उठाया। देखिए, डिबेट का सबसे बड़ा मतलब ये है कि सामने वाले को समझ में आए। आप इस तरह से आप समझाइए कि सामने वाले को ये समझ में आए कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ, पहले 1 रुपए का हुआ, फिर 2 रुपए का हुआ, 5 रुपए का हुआ, और कुल मिला के कितने का हुआ। बंटवारा हुआ भी होगा तो लगभग कितने कितने का हुआ होगा। अभी तक जो पैसा लगा है वो इन्होंने कितने प्रतिशत लगाया है, क्योंकि आपने जब इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर भी, तो इसमें साफ साफ आपने सारा कुछ लिखा है। लेकिन सामने वाले लोग जो है आपका डिबेट तो सुन लेंगे, लेकिन वो आपको सुन तो सकते हैं, पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, वो रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहते। आप जो 6-7 पन्नों की भेजते हो, वहां पर 6-7 हजार पन्नों की रिपोर्ट जाती है, 6-7 लाख पन्नों की रिपोर्ट हर महीने जाती है। तो वो रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, डिबेट देखते हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम में हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ बोला तो नहीं जा रहा है, पीड़ित कहीं निकल करके बयान तो नहीं सीधा सा अपना जो है स्पष्ट रूप से मीडिया में दर्ज करवा रहा है, ताकि उसका बयान जो है वो एक तरह से हिस्ट्री बन जाए। कल को जब भी कोई हिस्ट्री खोजी जाएगी तो उसका बयान भी बाहर निकल के आएगा कि हमने तो साहब पहले ही कंप्लेन किया हुआ था, इस मीडिया में हमारा पड़ा भी हुआ है, हमने तो पहले ही बताया था इस भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज नहीं तो कल इसी सीईओ पर भी कार्रवाई होगी, भ्रष्ट एसडीएम पर भी कार्रवाई हुई। अगर जरूरत पड़ी और डीएम अगर संलिप्त है तो जांच उसकी भी होगी, कार्यवाही उस पर भी होगी, बक्सा कोई नहीं जाएगा। लेकिन आप कि ये कहीं ना कहीं ये बनती है कि जब आप जुड़े डिबेट में, तो डिबेट में शुरू से आप 1 से लेकर के 100 गिनती तक आप पहुंचे, ना कि आप 50 के बीच से अगर आप शुरुआत करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपने कहां से शुरुआत की और कहां पर आपने खत्म किया। क्योंकि जो डिबेट में आपने बताया है उसको लेकर के एक डिबेट का लिंक और एक दस्तावेजों का पूरा समूह अधिकारियों को भेजना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि दस्तावेज तो वो पढ़ेंगे नहीं और डिबेट उनको समझ में नहीं आएगा, तो दोनों चीजें ही उनके तो दिमाग में नहीं पड़ेंगी। तो आपको आप समझ रहे हैं मनीष पटेल जी जो मैं कह रहा हूँ? समझ गया सर। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पहली बार डिबेट में आया हूँ, पहली बार डिबेट में आया हूँ, ठीक है, तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। उनकी नियुक्ति कब हुई? प्रधानी उन्होंने लड़ी
तो उन्होंने कब लड़ी, प्रधान बनने के बाद में वो कितने वोटों से जीते। मैं ये चाहता हूँ कि एक चर्चा का जब मंच हो तो उनकी छोटी छोटी चीजें, कहीं वो प्रधानी भी तो जो है पैसे ले दे करके तो जीती नहीं गई। क्या जो प्रधान हारा है, प्रत्याशी हारा है, क्या उसमें भी तो ऐसा घपला घोटाला नहीं हुआ? क्या सरकार जो है दोबारा ये प्रधानी का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते कि नहीं 5 साल में जितना हो सकता है लूट लीजिए, घर भर लीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद में तो वोट मिलेगा नहीं और हम जीतेंगे भी नहीं, तो हमको दोबारा खड़ा भी नहीं होना है। कहीं इस साजिश के तहत तो 5 साल नहीं लूटा जा रहा है पंचायत को, क्योंकि सवाल नहीं बहुत नहीं, सारे हैं। ये ये पहले इनकी वाइफ थी सरपंच 2014 में, फिर 2022 में ये खुद सरपंच बने। जी 2014 में इनकी वाइफ थी सुशीला सुरेश पटेल, और अभी वर्तमान में सुरेश पटेल खुद सरपंच हैं। ठीक है, ये ट्राइबल एरिया है, जो हमारा पंचायत आती है ट्राइबल एरिया से आती है। जी ठीक है, यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। तो इन्होंने 2014 से लेके 2022 तक, जब जो 8 साल का कार्यकाल निकला पुराना, उसमें इन्होंने बहुत घोटाले किए हुए हैं, जो मैं आपको अब संक्षिप्त में बता देता हूँ। माफी चाहूंगा, अभी तक मैं आपको व्यवस्थित बता नहीं पाया। नहीं, आप विस्तार से बताइए, क्योंकि विस्तार से आप बताएंगे तो समझ में आएगा, और जिसने किया है हाँ उसको ठीक भी है। समझ में आएगा, क्योंकि डिबेट वो हाँ सुनेगा तो उसको जब एक एक रुपए हाँ का हिसाब आप दे रहे होंगे ना स्क्रीन पर, तो उसको ये लगेगा कि कुछ भी छुपाया नहीं गया है, क्योंकि विस्तार से बताया गया है। पूरी कहानी सुनेगा और पूरा डिबेट देखेगा, वो सबसे ज्यादा देखेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा करप्शन जो है छूट गया हो। और जब आप कम बताते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं, छूट जाता है। चलिए ठीक है, 10,000 का ही बताया, 10 लाख का छूट गया बड़ा वाला। जब विस्तार नहीं से नहीं बताते नहीं हैं तो नहीं, उसको पता है। जी जी, शुरू अब कीजिए आप। ठीक है, मैं आपको शुरू करता हूँ। 2014 में सुशीला सुरेश पटेल सरपंच थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में उनके पति सुरेश पटेल सरपंच हैं। ठीक है, इन्होंने 3 चेक डैम का घोटाला किया हुआ था स्टार्टिंग में, उनमें से एक बनाया गया और उसी के द्वारा फोटो खींच के 2 चेक डैम का पेमेंट और आहरण किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में मजदूरों के लिए, काम के लिए पेमेंट आया होता नाला टिपिंग मनीष के खेत में, जो मनीष में खुद स्वयं हूँ, मेरे खेत के पास में, जिसका मूल्यांकन था 2,07,981 रुपये, जिसकी 1,84,680 रुपये निकाला गया। फिर एक नाला डिपिंग वापस मुडला में ही आई थी 2,54,054 रुपए की, जिसका 1,76,000 रुपये इन्होंने निकाला गया। फिर इन्होंने कपिल धारा कुआ था रवि रामचंद्र का, जिसकी हमने शिकायत की गई थी। ठीक है, तो शिकायत करने के पहले वो कुआ का कुछ भी काम नहीं हुआ था, जिसका 1,05,000 इन्होंने निकाल लिया गया था। पर हमारी शिकायत करने के बाद, और हमारी शिकायत से 1 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने जितना पेमेंट 1,05,000 निकला हुआ है, उतना काम इस बीच करा दिया। ठीक है, इसी बीच मुंडला में खेत सड़क निर्माण बजरंगबली के मंदिर से रामचंद्र के खेत तक स्वीकृत हुई थी 7 लाख रुपए की, जबकि मौके पर यह काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। ग्राम मुंडला में वृक्षारोपण किया गया था, उस पर भी कोई मौके पे कोई कार्य नहीं किया हुआ है। इसका पेमेंट 1,87,000 रुपये निकला हुआ है। ग्राम आक्या में गोटू मोहल्ले में वृक्षारोपण कार्य की स्वीकृति हुई थी 3,35,000 रुपये की, ये भी मौके पे कोई कार्य नहीं किया गया है। ये है ना, हाँ, ग्राम आक्या चंदूपुरा मुंडला में गेबियन स्वीकृति हुई थी 1,59,000 रुपए की। भूमिगत टाइट कार्य, इसकी पूरी पोर्टल पर दर्ज की हुई है, मौके पर कोई कार्य नहीं है। कुछ शिकायतें और हैं, जैसे कि ग्राम चंदूपुरा में 10 लाख रुपए का रोड मंजूर हुआ था 2017 में, उसको आधा बनाया गया। ठीक है, और आधा ही कंप्लीट गया और उसका 10 लाख रुपए निकाल लिया गया।
जिसकी अभी हमारे द्वारा शिकायत की गई 1 साल से। तो उस रोड को आधा जो बना हुआ नहीं था उसको अभी बना दिया गया 2 महीने पहले, और उसको भी 3.5 लाख रुपए मंजूर कराए हैं उस रोड के भी। मतलब जो 2017 में बन चुका था, तो 10 जिसका बने थे पेमेंट निकाल, 3.5 जी। जो 2017 में जिसका 10 लाख रुपए निकल चुका था, जो अभी 50% बना हुआ था, वो 50% नहीं बना हुआ था, उसको अभी 2 महीने पहले बनाया गया, और उसको वापस मंजूर करा के जो जितना रह गया था 50% उसको मंजूर करा के और उस पर और पेमेंट निकाला गया 3.5 लाख रुपए। ठीक है। मतलब हमारी शिकायतों को 1 साल होते गए तो इन्होंने कुछ कुछ जो छोटे छोटे कार्य हैं उनका पेमेंट उनको वापस से मंजूर करा के और उनका पेमेंट निकाल के उनको कंप्लीट करते गए। मतलब एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया, काम तो हम करवा रहे हैं, जो बीच में रुका था वो भी करवा रहे हैं, लेकिन जो अलग से पैसा निकाला उनको ये उम्मीद नहीं थी मनीष पटेल या गोविंद जी जाकर के जो है इसका डेटा निकलवाएंगे और सामने जो है खुल करके आ जाएगा कि आपने पैसा नया निकाल करके पास करवा करके जो है प्रस्ताव भेज करके फिर आपने बनवाया है। गोविंद जी जनपद सदस्य हैं, इसी पंचायत, इनकी जनपद सदस्य के अंतर्गत ये पंचायत भी आती है, आंकिया पंचायत भी आती है, और ये आंकिया पंचायत के निवासी भी हैं जी। और इनके पहली द्वारा बार ही गोविंद शिकायत। जी राजनीति में पहली बार गोविंद जी आए हैं आप? नहीं, पहली बार आए हुए हैं। जी। नहीं तो इसीलिए शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार में सिखाने का बड़ा प्रयास किया जाता है। पुलिस में आप जाइए या किसी सिस्टम में जाइए, वो कहते हैं कि नहीं आप अपने तरीके से मत करिए, जो चीज़ आप करनी है उसको मत करिए, हम आपको सिखाते हैं हमारे तौर तरीकों से आप जो है कीजिए। और शायद गोविंद जी उसमें फिट नहीं बैठ पाए, और यही कारण कहीं ना कहीं रहा है कि आप लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन अब आज के बाद में आप इस चीज से आश्वस्त हो जाइए कि एटीवी न्यूज चैनल आपकी हर मुहिम में, आपकी हर लड़ाई में आपके साथ है। आप गांव की छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, अगर कोई एविडेंस ऐसे भी मिलते हैं जो पंचायत के खिलाफ है, जैसे किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दें, ऐसी भी चीजें होती हैं, किसी की जमीन पर जो है अवैध कब्जा, ऐसे भी केसेस होंगे। गांव के बहुत सारे केस होंगे जो पुलिस थाने में या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी होंगे कि केस लिखे नहीं गए, बेचारे भटक रहे हैं। कुछ केस ऐसे होंगे जिनके केस तो लिख लिए गए, लेकिन उनकी जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो पैसे की वजह से इधर से उधर हो रही है और वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रही है। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी जो है कहीं ना कहीं ये डिबेट उनको सही रास्ते पर लाएगा। बतौर अगर पीड़ित यहाँ पर आकर के बैठ करके अपनी सारी बात बताता है, अपनी तकलीफ बताता है और अपनी समस्या बताता है, तो जिन लोगों के साथ भी कुछ गलत हुआ है ऐसे लोगों को भी तलाश करके ले आइए। भ्रष्टाचार तो है ही, साथ में जो अपराध इन्होंने किए हैं खुलासा उनका भी होना चाहिए, ताकि ये दोनों तरफ से आए और जो गांव के लोग पीड़ित हैं, जो बाकी लोग जो पीड़ित हैं, जिनके लिए ये बड़े जो है कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं, ये तो भ्रष्टाचार की आड़ में छुप जाएंगे। भ्रष्टाचार एक बहुत छोटी चीज रह गया है इस देश के अंदर। आप 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ मारपीट आप कर देंगे तो वो क्राइम के अंतर्गत आता है और वो बहुत बड़ा अपराध है। तो इस तरह की जो इनका एक दबाव है, जो प्रेशर है, जो गांव के लोगों को झेलना पड़ रहा होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि जिस तरह का मध्य प्रदेश में जो है शासन है, सरकार है, तो भले ही मोहन की सरकार है और बांसुरी बजाने का तो काम नहीं हो रहा होगा। तो साथ में ये कहा जा सकता है निश्चित रूप से कि जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग जो बाहर निकल के ये चाहते हैं कि कार्यवाही हो, जो पैसा जनता का है वो जनता तक पहुंचाया जाए, जो विकास कार्यों में लगने वाला पैसा है वो विकास कार्यों में लगे, और न लग करके ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं वो न करें। लेकिन आप लोगों को शायद रोका भी जा सकता है, दबाव भी इतने दिनों में बनाया गया होगा कभी ना कभी, क्योंकि आप लंबी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मनीष जी। गोविंद जी के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया है। किस प्रकार के दबाव झेलने पड़े हैं? वो जनपद सदस्य हैं। एक चेहरे में थोड़ा सा आ जाइए, एक फ्रेम में। हाँ, गोविंद जी के ऊपर बहुत दबाव बनाया क्योंकि वो जनपद सदस्य है, उन पर पॉलिटिकल दबाव भी डाला गया। ठीक है। क्योंकि आपको काम नहीं करने देंगे, आपको जनपद में रहना है, आपको आना है, आपको 5 साल शासन करना है, आप जनप्रतिनिधि हो। उन पर उन्होंने इस दबाव के बारे में, उन दबाव से दबे नहीं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। तो चलिए, इस मुहिम में हम साथ इसलिए हैं क्योंकि आप जो है, जो आपका काम है, कहीं ना कहीं आपका मन वो काम करने नहीं देता है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए आए थे, सेवा के लिए, तो सेवा जो है नहीं करने दी जा रही है। लेकिन किस प्रकार के दबाव झेलने पड़े हैं, मैं ये जानने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल फिर से दबाव आएंगे। अब स्क्रीन का आप चेहरा बनेंगे, आज एटीवी का चेहरा बने हैं, कल को और चैनलों पर आप चाहेंगे, तो धीरे धीरे आप जो है कहीं ना कहीं चैनल के बाद में आप चेहरा बनना शुरू हो जाएंगे, आप उठेंगे भी और आप अपनी आवाज बहुत बेहतर ढंग से आप उठा पाएंगे।
मैं जानने का प्रयास ये कर रहा हूँ आपसे कि किस प्रकार के दबाव जो है आपको बनाए गए, क्या इस प्रकार का भी दबाव बनाया गया, नहीं पैसे का लेन देन साफ कर लो आप नहीं जी, नहीं, आप क्यों इतना लंबा बैठक करने का बोला गया है, पर हमको गरीबों को उनका हक का पैसा मिलना चाहिए, जी, क्योंकि हमने आवाज उठाई है, तो उसको दबाने के लिए हम पैसे के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। जी, हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमें गरीबों के हक के लिए बोलना है और हक के लिए लड़ेंगे हम, क्योंकि मैं खुद सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब पैसे का कोई है, सक्षम हूँ मैं अपने घर से। जी। इतना अच्छा, है कि एक मैं अपना सवाल और है मनीष जी आपसे कि जब आप इतना सक्षम भी हैं और चीजें आप कर रहे हैं, लड़ाई एक लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम्म, सिस्टम में आकर के क्यों नहीं लड़ते? कभी ख्याल नहीं आया कि राजनीति में घुस लिया जाए, थोड़ा सा अंदर जाकर के गंदगी सफाई की जाए, क्योंकि कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए हर बार कीचड़ को साफ करने के लिए आपको पता है ना, कहावत वही पुरानी है, कीचड़ में घुसना पड़ता है। आपको गलत लोगों को बाहर लाना है, निकालना है, तो गलत बनना पड़ता है कभी कभी समाज के लिए। उनकी नजर में जो है हम लोगों को गलत बन करके ही उनके बीच में जाना पड़ता है, तभी पता चलता है कि अच्छा इतने गलत भरे पड़े हैं। तो कभी लगा नहीं आपको राजनीति का हिस्सा बन जाना चाहिए? गोविंद जी हैं, आप उनके साथ में अगर आ जाएंगे तो एक एक 11 हो जाएंगे, बड़ी मजबूती बनेंगे। और पंचायत के लोग कितना समर्थन कर रहे हैं आपकी इस चीज को लेकर के, जो आप प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के, या लेकिन कल को अगर आप राजनीति में आते हैं, आपको लगता है कि पंचायत में हम भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बेहतर से, तो पंचायत में क्या आपका समर्थन पूरी तरह से वो दे रहे हैं या अभी भी प्रभाव में है उसी प्रधान के कि नहीं, वो जो भ्रष्टाचार चल रहा है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले ही उसने बताया था, मैंने आपको पहले इस बारे में बताया था कि यहाँ पढ़े लिखों की संख्या कम है, ये ट्राइबल एरिया है। इन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सरपंच द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है, अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो आपके प्रमाण पत्र पे साइन नहीं की जाएगी, आपके यहाँ काम नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों से वो लोग बेचारे डर जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं। हमारी पंचायत पूरी मतलब गरीब लोगों की है, एसटी समुदाय से आते हैं सब। तो उन लोगों पे इस प्रकार का दबाव बनाया जाता है कि आप पे आपके और कुछ लोगों को तो परेशान भी किया गया, जैसे जिन कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि आप लोगों ने यहाँ पेमेंट, हमारे क्षेत्र का पेमेंट आया, आपने पेमेंट नहीं लगाया। जैसे आक्या में एक नल योजना आई थी 4 लाख रुपए की पाइपलाइन की, वो उठा के बोल रहे हैं हमने और दूसरी जगह बना दी, दूसरी जगह कर दी। तो उन लोगों ने आवाज उठाई, तो उन लोगों को यही बोला गया कि आपके प्रमाण पत्रों पे साइन नहीं किया जाएगा, आपके काम नहीं किए जाएंगे। अब हर जगह छोटी छोटी चीजों पे कुछ भी आधार कार्ड बनाने जाए, कुछ भी जाए, तो आपको सरपंच की सिग्नेचर लगते ही हैं। तो उन लोगों को परेशान किया जाता है और वो लोग इस वजह से डरते हैं और डर के घर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो उन लोगों को परेशान किया गया। किसी संगठन के साथ भी आप जुड़े हैं, कभी पार्टी का ख्याल मन में आया हो या कभी जुड़े हो? मैं बिल्कुल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब किसी पद पे नहीं हूँ बिल्कुल, पर मैं संगठनों में जाता हूँ। मैं ऐसा किसान आंदोलनों में भी बिल्कुल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों के हक के लिए आंदोलन में बिल्कुल जाता हूँ। जी, और कोई हमने अपील आप कांग्रेस करना द्वारा चाहते होंगे मोहन हमने सरकार को? कांग्रेस हाँ, हमने कांग्रेस द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था एसडीएम साहब को। सभी ने मिलकर, संगठन द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था कि आक्या पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है। और वो चीज पेपर में भी आई थी, पर उस पर कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। और शायद इसी वजह से ये दब रहा है कि शायद वो बीजेपी के हैं सरपंच और उनको सपोर्ट मिल रहा है विधायक जी का या आगे से किसी भी पॉलिटिकल नेता का। इस वजह से सीईओ मैडम या कोई जांच नहीं कर रहा है। और सरपंच बोलता है, बोले आप कुछ भी कर लो, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, बोले मेरी सरकार है। ये सीधे शब्दों में वो बोलते हैं हमें कि मेरी सरकार है, आप कुछ ना भी भाग लो, कुछ भी कर लो, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि इसके लिए हम कोर्ट जाएं और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ तो हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।